जो भी सभी धर्म स्थापक आते हैं तो अपनी संस्था बना लेते हैं अपने धर्म स्थापना के लिए। तो पीछे पीछे उनके फॉलोअर्स भी आते हैं। लेकिन पहले पहले कौन सी संस्था आती है? अरे संस्था का मतलब ही नहीं मालूम। कल ही तो बताया, संग माने संपूर्ण, स्था माने स्थिर। तो नंबरवार एक के बाद एक धर्म पिता इस सृष्टि पर आते हैं। तो जैसे नंबरवार बाप के बच्चे पैदा होते हैं तो उनको पावर भी नंबरवार होती है। तो जो अव्वल नंबर बड़ा बच्चा होता है, हिस्ट्री में देखा गया है कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को ही सबसे बड़ी पावर दे दी। तो सब उसी परंपरा को अपनाते हैं। तुम बच्चे जान गए हो कि ऊंची से ऊंची संस्था कौन सी है, कौन से धर्म की? आदि सनातन देवी देवता धर्म की संस्था। और उसका मुखिया कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का संस्थापक कौन हुआ? संस्था का स्थापन करने वाला प्रैक्टिकल में कौन हुआ? शिव निराकार तो सभी आत्माओं का बाप है। जो भी प्राणी मात्र की संस्थाएं हैं उनमें आत्माएं हैं, उन आत्माओं का बाप है। तो देवी देवता सनातन धर्म का संस्थापक कौन हुआ? मुखिया कौन हुआ? भीतर धर्म कैसा है? श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? धर्म तो श्रेष्ठ है? जब धर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है तो धर्म पिता कैसा होगा? है? और कहते हो शिव बाबा, तो शिव बाबा राजा ही करता है। नारायण, ये रही ना बात। क्या? कौन सा नारायण? नारायण तो 9 हुए एक संगम युगी नई दुनिया में, और सतयुग से लेकर के सतयुग के अंत तक 8 और, तो 9 नारायण हो गए। पहला नारायण माने आदि नारायण। आदि नारायण की खासियत क्या? आदि नारायण की खासियत है क्या? जो और नारायणों में नहीं है। वो तो सभी नारायण कुछ न कुछ ज्ञान जल के घर में ही रहते हैं, उनका अपना अपना घर है। वो है अकेला डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाला। क्या? कौन? और कोई नारायण डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनता। नर है जो नरक बनाने वाला है, वो नरक बनाने वाला नर ही क्या बन जाता है? डायरेक्ट नारायण बन जाता। और सब नारायण पहले प्रिंस बनेंगे,
फिर बाद में नारायण बनेंगे। तो जो उसी एक जन्म में नर से डायरेक्ट नारायण बन जाता है, वो नारायण की और एक खासियत जो और नारायणों में नहीं है। सतयुग का नारायण तो सिर्फ सतयुग की ही आत्माओं के लिए कंट्रोलर है, और वहां तो कंट्रोल करने की कोई बात ही नहीं। सतयुग में तो सब सुधरे हुए हैं ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम तो बिगड़े हुए तो है ही नहीं। तो वहां तो शासन करने की कोई ऐसी बात ही नहीं। बाकी बाद में कलाएं कम होती जाती हैं। तो वो एक ही है जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करता है। नहीं तो दुनिया में कोई भी ऐसा हिटलर, नेपोलियन बोना कोई भी नहीं हुआ। मनुष्य मात्र में कोई भी धर्म का ऐसा नहीं हुआ जिसने महत्वाकांक्षा तो की कि सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई नहीं विजय प्राप्त कर सका। क्यों? क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं हुए वो सब हिंसक, तो उनके फॉलोअर्स भी हिंसक। उनके फॉलोअर्स में अगर कोई ये चाहे कि हम हिंसा से सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करेंगे, राजाई करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता, बेकायदे हो जाता है। तो एक ही विश्व विजेता वो नारायण वाली आत्मा है जो संगम युग में संपूर्ण पुरुषार्थ होता है तो विश्वनाथ कही जाती है। क्या शिव प्रवेश है तो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। और जब वो पुरुषार्थी मूर्तिमान शंकर पुरुषार्थ करते करते 100% संपन्न स्टेज में पहुंच जाता है तो शिव की आत्मा का काम पूरा हुआ। तो राजाई नहीं करती क्या? वो तो कोई राजाई का सुख नहीं भोगती, वो तो कोई योग नहीं लगाती है। कौन? हाँ, शिव की आत्मा, जिसकी आत्मा बिंदु का ही नाम शिव है, वो किससे योग लगाएगा? उससे तो बड़ा कोई पावरफुल आत्मा है ही नहीं तीनों लोगों में। तो वो जिसमें प्रवेश करता है, जिसके रथ में, वो आत्मा मूर्तिमान शंकर कही जाती है, जिसका नाम शिव के साथ अकेला ही जोड़ा जाता है। शिव के साथ और किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो उस मूर्तिमान शंकर के द्वारा वो योग लगाने का काम सिखाती है, राजयोग का ज्ञान देती है। तो योग लगाने वाला कौन हुआ है? अव्वल नंबर योग लगाने वाला हुआ योगीश्वर, योगियों का ईश्वर। उसका ही नाम राम रख दिया है। रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। बाकी सभी लोग उसमें रमण करते हैं उसकी याद में। तो बताया कि ये जो शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, उसमें से शिव की आत्मा जब अपना कार्य चैतन्य आत्माओं को ज्ञान देने का पूरा हो जाता है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो वापस जाती है
और फिर वो सारे विश्व का विजयी, विजय करने वाला बन जाता है। क्या विजय कैसे होती है? राजाई कैसे मिलती है? राजाई लड़ाई के बगैर नहीं मिलती। लड़ाई में जो विजयी होता है वो राजा बनता है। तो संगम युग में जब तक शिव है वो तो अखूट ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की लड़ाई चलती है। वो जब तक कंट्रोल करता है अर्जुन के रथ को तब तक ज्ञान की लड़ाई। गीता में भी क्या कहा? काम महाशत्रु है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव है। काम और क्रोध को जीत ले, ये तेरे महावैरी महाशत्रु हैं। तो गीता के भगवान ने तो अहिंसक युद्ध सिखाई, मिल गई तो बताया असली ऊंचे ऊंचे धर्म स्थापक तो जो ये आदि में हुआ, इस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग पीरियड में वो कौन हुआ? आदि नारायण, जिसने उसी समय सारे विश्व में जितने धर्म फैले हुए थे, धर्म के आधार पर जितने राजाइयां फैली हुई थी, उन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। पहले ज्ञान के द्वारा और बाद में न माने अगर ज्ञान को, मानना कब कहें? ज्ञान माने सच्चाई, जानकारी को मानना कब कहा जाए? आधा कोई माने आधा न माने तो माना हुआ। अच्छा, 99% माने और 1% न माने तो माना हुआ कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, मिक्सचर कर देगा। तो बताया 100% अगर मानते हैं तब तो ठीक, 100% अव्वल नंबर धर्म की स्थापना हो सकती है। लेकिन जो और धर्मों को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स हैं, और धर्मों के धर्म पिताएं नंबरवार इस सृष्टि पर आते हैं, और ये सृष्टि तो आदिकाल से ही, सतयुग के आदि से ही नीचे उतरती जाती है। सतो प्रधान से रजो प्रधान, रजो प्रधान से तमो प्रधान होती जाती है। तो जितने भी धर्म पिताएं आए सब नंबरवार आए, और उन्होंने इस सृष्टि की उल्टा मिक्सचरिटी का ज्ञान सुना करके सृष्टि का सत्यानाश किया। नरक नहीं, रौरव नरक बना देते हैं सारी सृष्टि को। क्या रौरव नरक मालूम किसे कहा जाता है? जैसे कोई नाली होती है ना, गंदी बदबू निकलती है, उसमें ढेर के ढेर कीड़े बिजाते रहते हैं, और वो कीड़े क्या करते हैं? एक कीड़ा दूसरे को काटेगा, दूसरा तीसरे को काटेगा, तीसरा चौथे को काटेगा, ये काटने का काम चलता रहता है। क्या? तो ये है रौरव नरक की दुनिया में काम विकार की, काटने की, मारा मारी। जब ऐसी रौरव नरक की दुनिया हो जाती है तब उसे स्वर्ग बनाने के लिए एक ही आत्मा है जो सदैव स्वस्थिति में रहती है। क्या? इस रौरव नरक की दुनिया के बीच भी आकर पार्ट बजाती है तो भी किसी से प्रभावित नहीं होती, किसी का संग का रंग उसे नहीं लगता। क्या? उसको गीता में कहा अक्षर। क्या? जो क्षरित कभी होती ही नहीं,
शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, वो आत्मा कभी पतन के गर्त में जाती ही नहीं। तो वो एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पार्टधारियों में। क्या नाम बताया? उसका नाम भी एक ही है और उसको शरीर नहीं है, इसलिए उसका आत्मा का ही नाम है। और जितनी भी बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य सृष्टि में 500, 700, 750 करोड़ हों, चाहे प्राणी मात्र की बिंदु बिंदु आत्माएं हों, सब आत्माएं उनके शरीर के नाम होते हैं। क्या? लेकिन एक ही आत्मा है शिव, उसका काम के आधार पर नाम इस सृष्टि पर आता है। तो जो भी वाइब्रेशन फैलाता है उससे कल्याण, दृष्टि से जहां भी देखता है उस दृष्टि के वाइब्रेशन से कल्याण। क्या? मुख से जो भी ज्ञान सुनाता है उस वाणी को सुनने वालों का कल्याण ही कल्याण। जो भी कर्मेंद्रियों से कर्म करता है उस कर्म में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियों में भी श्रेष्ठतम आंख हो, चाहे कर्मेंद्रियां हो, और कर्मेंद्रियों में भी सबसे पावरफुल कामेंद्रिय का काम हो। जिस किसी से भी इंद्रिय से वो संबंध जोड़ता है वो कल्याणकारी ही संबंध साबित होता है, अकल्याण का नाम निशान नहीं। जैसे कहा है गीता में, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जिस भाव से याद करता है। क्या? भावना अलग अलग होती है ना, अलग अलग संबंधों की है। पत्नी पति की भावना अलग, भाई बहन की भावना अलग, बाप बेटी की भावना अलग, भाई भाई की भावना अलग, जितने भी नाना चाचा चाचा काका मामा ताऊ जो भी संबंध है इस संसार में, सबकी अपनी अपनी भावना। और भाव तो आत्मा में ही होता है। तो वो सुप्रीम सोल का ये महावाक्य है क्या कि मुझे जो आत्मा जिस रूप में याद करती है, जिस भाव से याद करती है, मैं उसको उसी रूप में उसी भाव की पूर्ति के लिए मिलता हूं। और जितना याद करती है उस भाव से उतना ही मिलता हूं। अरे मिलेगा कैसे? वो तो निराकार है। इस ब्रॉड ड्रामा में तो वो आता ही नहीं 5000 साल। वो तो सिर्फ जैसे और धर्म पिताएं 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करते हैं, वो भी 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन करके चला जाता। अपना धर्म माने स्वधर्म, स्व माने आत्मा, आत्मा का धर्म।